टूल्सों के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टूल को हम पॉइंटर टूल, सिलेक्शन टूल या मूव टूल भी कहा जाता है दोस्तों। इसका यूज़ हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं। टेक्स्ट के लिए टी वाला ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर कुछ टाइप कर देंगे, लिव इन कंप्यूटर A to Z, और भी कुछ टाइप कर देते हैं, माय नेम इज़। हमने कुछ टाइप कर दिया। कुछ यहाँ पर शेप्स भी ले लेते हैं जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। और भी कुछ शेप्स ले लेते हैं जिससे और अच्छे समझ में आए। अब देखिए, जो हमारा पहला टूल्स है पॉइंटर टूल, मूव टूल या सिलेक्शन टूल, इसका उपयोग हम किसी भी टेक्स्ट को मूव करने के लिए, ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को हमने सिलेक्शन किया, सिलेक्ट करके हम इसे मूव कर सकते हैं। इसकी जो साइज़ है इसको हम घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसके जो एरिया का साइज़ है उसको हम घटा बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा काम है हमारा पिक्चर्स की साइज़ को भी इंक्रीज और डिक्रीज करना, और इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। ये हमारा पॉइंटर टूल या मूव टूल या सिलेक्शन टूल का काम होता है दोस्तों। नेक्स्ट, टेक्स्ट टूल का उपयोग हम किसी भी टेक्स्ट को एडिट करने के लिए या कुछ टेक्स्ट टाइप करने के लिए कहीं पर इसका टेक्स्ट टूल का उपयोग करते हैं दोस्तों। अभी इसे एडिट कैसे करेंगे? जहाँ पर भी टेक्स्ट है उसको सबसे पहले सिलेक्शन कीजिए। सिलेक्शन करने के बाद आप जो भी इसकी फ़ॉन्ट साइज़ या जो भी आप इसमें कलर या कुछ भी फॉर्मेट आप चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं दोस्तों टेक्स्ट टूल की सहायता से। आप कहीं पर टेक्स्ट लिखना चाहें वो भी आप टाइप कर सकते हैं। सिंपली आप क्लिक कीजिए जहाँ पर आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं और फिर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। नेक्स्ट टूल है हमारे पास रोटेट टूल। इसका उपयोग किसी भी इमेज या टेक्स्ट को घुमाने के लिए रोटेट टूल का उपयोग करते हैं दोस्तों। जैसे इस प्रकार से हमने सिलेक्शन कर लिया। सिलेक्शन करने के बाद हम घुमाना चाहें इस टेक्स्ट को तो घुमा सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से हम यदि इस बॉक्स को घुमाना चाहें तो हम इस बॉक्स को भी घुमा सकते हैं। सबसे पहले जिसको मूव करवाना है या किसी भी एंगल में घुमाना है तो सबसे पहले उसका सिलेक्शन टूल्स की सहायता से सिलेक्ट करिए। सिलेक्शन के बाद आप रोटेट टूल पर एक बार क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप जिस एंगल से आप घुमाना चाहें उस एंगल से आप घुमा सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टूल है हमारे पास क्रॉप टूल। क्रॉप टूल का उपयोग किसी भी इमेज को क्रॉप करने के लिए इस टूल का उपयोग करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमें एक इमेज ले लेते हैं। पिक्चर इंसर्ट करने के लिए आप कंट्रोल के साथ डी बटन प्रेस कर सकते हैं या फिर आप फाइल मेन्यू में जाइए। फाइल मेन्यू में जाने के बाद प्लेस ऑप्शन पर टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद जहाँ पर भी हमारा फ़ोटोस रखा हुआ है उस जगह को सिलेक्शन कीजिए, उस फोटो को सिलेक्शन कीजिए, फिर ओपन बटन को आप दबा दीजिए, फिर यस बटन दबाइए। दबाने के बाद आप ड्रैग कर दीजिए तो वो फ़ोटो आपका आ जाएगा दोस्तों जो आप लेना चाहते थे। इसके बाद आप क्रॉप ऑप्शन पर टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद आप देखेंगे कि अब बहुत सारे पॉइंट लगे हुए हैं जिस जगह से आप ड्रैग करके और आप फ़ोटो काट सकते हैं। जैसे इस प्रकार से आप फ़ोटो काटना चाहें तो काट सकते हैं। और नीचे वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से पकड़ के ऊपर जहाँ तक आपको काटना है इस तरह से काट सकते हैं। इस तरह आप क्रॉप टूल का उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टूल है ऑब्लिक टूल। इसकी सहायता से हम लाइनें, टेढ़ी लाइनें खींच सकते हैं दोस्तों। इससे सीधे लाइनें भी खींचा जा सकता है। जब आप शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो सीधी लाइनें बनेगी, अन्यथा विदाउट शिफ्ट के यह टेढ़ी लाइन ही आपको प्रदान करेगा दोस्तों। नेक्स्ट है हमारे पास लाइन टूल या इसे कॉन्स्ट्रेटेड लाइन टूल भी कहा जाता है। तो इससे सीधी लाइनें आपको खींचने में सहायता प्रदान होती है दोस्तों। सीधी लाइन खींचने में सहायता प्रदान होती है। नेक्स्ट टूल है दोस्तों रेक्टेंगल टूल। इसकी सहायता से आप आयताकार बॉक्स बना सकते हैं दोस्तों और इस पर रंगी बिरंगी कलर भी आप कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों रेक्टेंगल फ्रेम टूल। इस टूल्स की सहायता से आप रेक्टेंगल आयताकार का निर्माण कर सकते हैं। इस आयताकार बॉक्स में आप कुछ कलर करना चाहें, कुछ कलर फिल करना चाहें, वो कलर भी आप फिल कर सकते हैं। सबसे पहले ये कलर पैलेट के बारे में हम देख लेते हैं कि ये होते क्या हैं।
तो आप देख रहे हो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है दोस्तों, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आपके बॉर्डर को निर्धारित करता है कि आपका बॉर्डर किस प्रकार से रहेगा या किस कलर से रहेगा। जो दूसरा वाला सिंबल है दोस्तों, ये सिंबल आपके अंदर कौन सा मैटर रहेगा वो आपका निर्धारित करता है दोस्तों। और जो तीसरा वाला और लास्ट वाला ऑप्शन है वो आपको दर्शाता है कि जो आपका बॉर्डर है और जो बॉर्डर के अंदर है वो दोनों किस कलर रखना चाहते हैं, कौन सा कलर आप रखना चाहते हैं वो निर्धारित करता है। जैसे हम येलो कलर कर दिए तो आप देख रहे होंगे कि जो इसका बॉर्डर था वो भी येलो हो गया और जो इसके अंदर है वो भी येलो हो गया दोस्तों। इसी प्रकार से हम ब्लू करना चाहते हैं तो ब्लू बाहर भी और अंदर भी बॉर्डर में भी सभी जगह ब्लू हो गया है। अब यदि हम इसका बॉर्डर चेंज करना चाहते हैं तो हम बॉर्डर वाले ऑप्शन में आएंगे और यहाँ से हम जो भी बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहें वो कलर चेंज कर सकते हैं दोस्तों। बीच वाला जो होता है वो अंदर के लिए होता है कि आप अंदर की जो कंटेंट है या कलर है वो किस प्रकार का रखना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब इस टूल बार कुछ आप लिखना चाहें, कुछ टाइप करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं दोस्तों। जैसे आप कुछ टाइप करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट टूल पर आइए। टेक्स्ट टूल पर आने के बाद आप वापस वहीं पर चले जाइए और यहाँ पर आप जो भी टाइप करना चाहते हैं, लिविंग कंप्यूटर, वो आप टाइप कर दीजिए। टाइप करने के बाद आप फिर मूव टूल की सहायता से आप इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाइए। ये देखिए, ये जैसे आप इस रेक्टेंगल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहे हैं, आप इसे मूव करवा रहे हैं तो साथ ही साथ इसके टेक्स्ट भी जाता है। परंतु जो हमारे पास एक रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल टूल्स था, उसमें मात्र और मात्र हमारा रेक्टेंगल जा रहा था, बाकी हमारी टेक्स्ट उस पर जा नहीं रहा था। अर्थात इस पर जो हमारे फ्रेम टूल है इन सभी पर टेक्स्ट इसके अंदर तक सीमित रहते हैं, इसके बाहर नहीं जाते। और जो हमारे पास टूल्स होते हैं जैसे रेक्टेंगल टूल हो गया, सर्कल टूल हो गया, पॉलीगन टूल हो गया, इसमें हमारा जो टेक्स्ट होता है वो बाहर भी चला जाता है और हम इसे कभी मूव करते हैं इन वाले टूल्सों पर तो साथ ही साथ टेक्स्ट नहीं जाता, मात्र उसका जो टूल्स है जैसे रेक्टेंगल टूल है, फ्रेम टूल है या हमारा आयताकार टूल है वो बस जाएगा, बाकी जो हमारी टेक्स्ट है वो टेक्स्ट नहीं जाएगा। जबकि जो हमारे फ्रेम टूल्स है जैसे रेक्टेंगल फ्रेम टूल, आयताकार फ्रेम टूल या सर्कल फ्रेम टूल या पॉलीगन फ्रेम टूल, इनमें टेक्स्ट भी साथ में जाते हैं परंतु इनमें टेक्स्ट साथ में नहीं जाते दोस्तों। मेन अंतर यही है। सर्कल टूल सर्कल बनाने के काम में आता है, वृत्त बनाने के काम में आता है। इसे छोटा वृत्त और बड़ा वृत्त भी बनाया जा सकता है। जब सर्कल टूल में कुछ हम टाइप करते हैं, कुछ लिखते हैं तो साथ इसको जब मूव करते हैं तो साथ ही साथ नहीं जाता है। जिससे हम टेक्स्ट यहाँ पर कुछ लिख दिए, इसके बाद हम इसे मूव करवाना चाहते हैं इस सर्कल टूल में तो आप देखेंगे जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट वहीं का वहीं रह गया और जो हमारा टूल्स है, जो हमारा सर्कल टूल है वो यहाँ वहाँ जा रहा है, मूव हो रहा है, परंतु टेक्स्ट मूव नहीं हो रहा है साथ में। इसी प्रकार से हम सर्कल टूल्स, फ्रेम टूल्स को ले लेंगे, इस पर हम कुछ टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद आप देखेंगे कि जैसे हम इसको मूव करवा रहे हैं तो इस साथ ही साथ इसके टेक्स्ट भी जा रहा है दोस्तों। आप देख रहे होंगे इसके साथ टेक्स्ट भी जा रहा है। दोनों में यही डिफरेंस है इनमें और इन तीनों में कि इसमें एक में टेक्स्ट जा रहा है साथ में मूव करने पर और दूसरे में टेक्स्ट साथ में नहीं जाते, टेक्स्ट साथ में नहीं जाते मूव करने पर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पॉलीगन टूल। इसका उपयोग पॉलीगन बनाने के लिए किया जाता है। इस पर यदि हम कुछ टेक्स्ट लिखें तो आप समझ ही गए होंगे कि टेक्स्ट साथ में नहीं जाता दोस्तों। नेक्स्ट टूल है पॉलीगन फ्रेम टूल। इसको समझने से पहले जितने भी टेक्स्ट हैं, ग्राफिक्स है, उसको हम डिलीट करते हैं। इसके लिए पॉइंटर टूल पर एक बार क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप सिलेक्शन कर लेंगे पूरा एरिया को जहाँ पर हमारा टेक्स्ट या ग्राफिक्स है। इसके बाद सभी सिलेक्शन हो गए, आप देख रहे होंगे। इसके बाद आप सिंपली अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर सकते हो या फिर एडिट मेन्यू में जाकर और क्लियर यहाँ से आप कर सकते हो दोस्तों। अभी हम क्लियर कर देते हैं तो सभी के सभी क्लियर हो गए दोस्तों। इनको भी क्लियर करना है तो आप पॉइंटर टूल में जाइए। इसके बाद फिर आप सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप सिंपली अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर सकते हो तो सभी डिलीट हो जाएंगे दोस्तों एक एक करके।
आप एक साथ करना चाहो तो इसी प्रकार से जैसे मैंने आपको बताया था डिलीट एक साथ भी कर सकते हो और एक एक करके भी कर सकते हो। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉलीगन फ्रेम टूल। पॉलीगन फ्रेम टूल बन गया है। इसके बाद इस पर कुछ कलर करना चाहें तो भी आप कलर कर सकते हो, वो तो सभी में कर सकते हो। विशेषता क्या है इसकी, तो इस पर और भी आकृतियाँ बनाई जा सकती है। इसके लिए आपको एलिमेंट ऑप्शन में जाना पड़ेगा, एलिमेंट मेन्यू में जाना पड़ेगा। एलिमेंट मेन्यू में जाने के बाद आप देखोगे कि पॉलीगन सेटिंग वाला ऑप्शन भी है। इस पॉलीगन सेटिंग ऑप्शन पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद नंबर ऑफ साइड अर्थात ये जो किनारे हैं ना, इन किनारों की संख्या कितनी बढ़ाना चाहते हैं आप। मान लीजिए हम जो है 13 रखना चाहते हैं, तो आप देख रहे हो कुछ इस प्रकार से आकृतियाँ बनेगी। इसके बाद स्टार इनसेट कितना % रखना चाहते हैं आप, वो आप यहाँ से बढ़ाते जाओगे तो आप देखेंगे कि एक अलग ही आकृति आपका बनकर तैयार हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से आप इस पर कुछ और चेंजेस करना चाहते हैं तो आप वापस से जाएंगे एलिमेंट मेन्यू में। एलिमेंट मेन्यू में जाने के बाद पॉलीगन सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से आप जितने भी नंबर ऑफ साइड देना चाहते हो वो दे सकते हो। आप देख रहे होगे कि यदि आप 3 रखना चाहते हो तो किस प्रकार से एक आकृति का निर्माण हो रहा है। इसका हम थोड़ा कम कर देते हैं स्टार इनसेट में, तो आप देखेंगे कि एक त्रिभुज का निर्माण हो चुका है दोस्तों। ये देखिए, उसी पॉलीगन सेटिंग से फिर त्रिभुज का भी निर्माण हो गया है। उसी पॉलीगन सेटिंग से और भी हम साइड्स ऑफ नंबर बढ़ा सकते हैं दोस्तों। पॉलीगन सेटिंग में आए, इसके बाद यहाँ से नंबर ऑफ साइड्स बढ़ा देते हैं, 54 कर दिए। और स्टार इनसेट कितना % रखना चाहते हो आप देख लीजिए। जितना % आप रखना चाहते हो उतनी अच्छी क्वालिटी इसकी बनेगी अपनी आवश्यकता अनुसार। देखिए उसी पॉलीगन सेटिंग में कितनी बढ़िया हमारा एक चित्र बनकर तैयार हो गया है दोस्तों। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास हैंड टूल। हैंड टूल की सहायता से जब बहुत बड़ा पेज रहे या बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट हम बना रहे हों तो हम पेज को खिसकाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हम हैंड टूल का प्रयोग करते हैं। हैंड टूल को एक बार क्लिक करने पर हैंड टूल जैसे आता है हम उसको क्लिक करके हम उसको दायां बायां ऊपर नीचे कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारे पास जूम टूल। हमने कुछ यहाँ पर टाइप किया हुआ है, इसको जूम करके देखना है तो हम जूम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप उसे सिलेक्ट करके आप देखना चाहोगे तो आपको जूम होकर दिखाई देगा। अब इसे जूम आउट करना है, उसके लिए आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+ दबाए रखिए और माउस का लेफ्ट बटन दबाइए तो वो जूम आउट हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि आप अपने कीबोर्ड से जूम इन और जूम आउट करना चाहते हो तो उसके लिए शॉर्टकट की है, आप कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाएंगे तो जूम इन होगा और कंट्रोल के साथ आप माइनस दबाएंगे तो जूम आउट होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना और अपना परिवार का ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।